मोक्षदा एकादशी की आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो करते ही करते हैं, भगवान के समक्ष दीपक जलाते ही जलाते हैं, परंतु उसके साथ साथ भागवत गीता का पाठ जरूर करिएगा इस दिन। इससे आपको बहुत अत्यधिक पुण्य का फल की प्राप्ति होगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी बाबा श्याम का अगर व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी वाले दिन बाबा श्याम का आप व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोक्षदा एकादशी के बारे में। सबसे पहले मोक्षदा एकादशी की कथा जो है वो मैं आपको संक्षेप में ये कथा समझा देता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाबा श्याम का व्रत तो आप करेंगे ही करेंगे, परंतु मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से यानी कि बाबा श्याम का तो व्रत होगा ही होगा, और साथ में मोक्षदा एकादशी का जब आप व्रत कर लेते हैं तो नाम से ही जैसे आप सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्षदा एकादशी की क्या कथा है वो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस कथा के बारे में बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोक्षदा एकादशी के महत्व के जरिए हम आपको पाप विनाशिनी 11 व्रत का महत्व बताएंगे, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी एक हिंदू पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भागवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उत्पन्न हुई थी। इस व्रत का उद्देश्य जो है वो पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उनको मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्यों के पापों का नाश होता है और मनुष्यों की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। इस विषय में एक कथा कही गई है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बिखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वो बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण से प्रजा में खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उनके राज्यों में निवास करते थे। एक दिन राजा को सपना आया कि जिसमें उसके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा सपना देखने के बाद राजा बेचैन हो उठा और सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने यह भी कहा कि इस दुख के कारण मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम से हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा कि महाराज आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे, सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे, उनकी आंखों से अश्रु की धारा लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य को देखा और राजा के सिर के ऊपर हाथ रखा और ये भी कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो कि तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत ही यातनाएं दी थी। इसी कारण से वो इस पाप के भागी बने और नरक के भोग भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा का हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का संपूर्ण फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन करने से पितरों का कष्टों का निवारण होता है। अगर आप ये व्रत करते हैं, मोक्षदा एकादशी व्रत करते हैं, तो आपके पितरों का
कल्याण होता है, उन्हें जो नर्क की यातनाएं मिल रही हैं यानी वो दुखी है, उन्हें उस दुखों से मुक्ति मिलती है। और जब वो दुख से मुक्ति पाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, जिसके कारण से आपके जीवन में अगर कोई व्याधि चल रही है, दुख चल रही है, वो सारी व्याधियां और दुख संपूर्ण नाश हो जाएगी। और आपका जो दुखी जीवन चल रहा है, आपका जो कष्टमय जीवन चल रहा है, वो सारा कुछ दूर होकर आपके ऊपर पितरों की कृपा होगी और साथ ही भगवान की भी असीम कृपा होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोक्षदा एकादशी यानी कि आप कोई भी एकादशी व्रत करते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप भगवान की कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं, इस दिन बाबा श्याम का व्रत भी आप रख सकते हैं। और एकादशी का व्रत तो आप रख ही रहे हैं भगवान विष्णु के नाम से, तो इस दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। या सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान की आरती वगैरह करनी चाहिए। और संकल्प लेकर उस दिन, जिस दिन एकादशी का दिन है, उस दिन आपको श्री हरि का नाम लेकर व्रत का संकल्प रखकर व्रत करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत का संकल्प रख के श्री हरि का नाम लेकर व्रत को सुचारू रूप से जारी रखें और भगवान का ध्यान करें, आपको भगवान की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोक्षदा एकादशी दिसंबर 2022 में किस दिन मनाई जाएगी और व्रत का पारण तिथि कब होगा। दिसंबर 2022 में मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। सुबह 5:39 से व्रत की तिथि प्रारंभ हो रही है और 4 दिसंबर 2022 को व्रत की जो तिथि होती है वो सुबह 5:34 पर तिथि का समापन हो जाएगा। अर्थात जो व्रत का पारण होगा वो 4 दिसंबर 2022 को ही होगा। अंत आप जो व्रत रखेंगे वो 3 दिसंबर 2022 को ही आपको व्रत रखना होगा। वो आप 4 दिसंबर को व्रत का जो पारण होगा वो करना होगा। जो पारण तिथि है वो दोपहर के समय आपको 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच के अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। क्योंकि एकादशी जो तिथि है वो 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर समापन हो रहा है, इसीलिए जो द्वादशी व्रत का जो पारण तिथि होती है, द्वादशी का जो व्रत पारण रहेगा वो आपको दोपहर 3:30 बजे तक आप इसका पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो करते ही करते हैं, भगवान के समक्ष दीपक जलाते ही जलाते हैं, परंतु उसके साथ साथ भागवत गीता का पाठ जरूर करिएगा इस दिन। इससे आपको बहुत अत्यधिक पुण्य का फल की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।